की ओर ले जाते हैं। जेलों के ताले लगे हुए थे, सभी ताले खुल जाते हैं। बाबा वसुदेव के हाथ पैरों से बेड़ी हथकड़ियां टूट जाती हैं और बाबा वसुदेव भगवान श्री वाके बिहारी को लेकर के गोकुल नगरी की तरफ चले। भगवान श्री हरि को छबरिया में रख करके जिस समय गोकुल नगरी की तरफ लेके चले तो रास्ते में यमुना मैया पड़ी। यमुना मैया जिस समय रास्ते में पड़ती हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, काली काली घटाएं छाई हुई थी, अंबर में बिजली कड़क रही थी। बाबा वसुदेव निडर होते हुए यमुना की तरफ धाए तो यमुना के किनारे बाबा वसुदेव ने अपने दोनों खड़ांगों को उतार दिया और खड़ांगों उतार करके यमुना में प्रवेश करते हैं तो दोनों खड़ांगों दो शेर बन करके खड़े हो गए। और जैसे ही दो शेर बन के खड़ांगों हुए तो वो दोनों खड़ांगों दो शेर इसलिए बने ताकि बाबा डर के मारे पीछे वापस ना लौटे। वसुदेव जी ने यमुना में प्रवेश किया। देवताओं ने आकाश से प्रभु के दर्शन करने चाहे तो काली काली जो घटाएं छाई थी ना तो प्रभु का चेहरा नहीं दिख रहा। सभी देवता अंबर से प्रभु के दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। तो जब भगवान का चेहरा नहीं दिखा तो इंद्र से कहा, अरे इंद्र जरा जोर जोर से बिजली तो कड़काओ, हमारे प्रभु का चेहरा दिख जाए। इंद्र ने जोरों से बिजली को कड़काना प्रारंभ कर दिया। बिजली की रोशनी में प्रभु का चेहरा चमकने लगा और प्रभु के चेहरे को देख करके सभी देवता बड़े उत्सव हुए, मगन हुए। यमुना मैया ने कहा कि प्रभु आप अपने बाल स्वरूप दर्शन सबको करा रहे हो, सभी देवतागण आकाश से दर्शन कर रहे हैं तो भगवान मुझे भी आप अपने दर्शन कराओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि यमुना अभी मैं अपने बाबा के सिर पे हूँ, यदि आप मेरे दर्शन करने के लिए आओगे तो मेरे बाबा जल में डूब जाएंगे, इसलिए अभी मैं अपना पैर लटकाए देता हूँ, आप मेरे चरणों को स्पर्श कर लो, दर्शन आप फिर कभी कर लेना। यमुना ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। कुछ क्षण बाद घनघोर बारिश होने लगे, बादल भी उत्साहित होने लगे और खुशी से झूमने लगे, बरसने लगे कि प्रभु के दर्शन करने के लिए। शेषनाग भगवान ने कहा, ये जो बारिश हो रही है ना, बारिश की नन्ही नन्ही बूंदों में प्रभु भीग जाएंगे और यदि प्रभु भीग गए तो ये छोटे से हैं। तो शेषनाग भगवान छतरी बन करके खड़े हो जाते हैं। बोलिए शेषनाग भगवान। शेषनाग भगवान छतरी बन करके खड़े हुए। बाबा वसुदेव भगवान को अपने सर पे लिए हैं। भगवान ने अपना एक पांव लटका दिया। यमुना मैया प्रभु की आज्ञा के अनुसार प्रभु के चरणों को स्पर्श करने के लिए आई और यमुना मैया प्रभु के चरण स्पर्श करने के बाद घटती जाती है। वसुदेव जी प्रभु को लेकर के नंद भवन में पहुंचे, जहां मैया यशोदा ने मायावी कन्या को जन्म दिया था। उस मायावी कन्या को उठा करके वसुदेव ने अपनी छबरिया में रख लिया और प्रभु को मैया यशोदा के पास में लिटा दिया। कन्या को लेकर के जेलों में आए। जेलों में प्रवेश करते ही कन्या ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। कंस को पता चला तो कंस ने कन्या को मारना चाहा, तो वो कन्या कंस के हाथों से छूट करके आकाश में पहुंची और जोर जोर से हंसने लगी। अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में उत्पन्न हो चुका है।
कंस उसी क्षण चिंता में पड़ गया। नंद भवन में सभी जब मायावी निद्रा से जागते हैं, सभी के नेत्र खुले तो मैया यशोदा के दरवाजे पर सभी ग्वाल बाल बधाई देने के लिए जाते। मैया के लाला भयो है, मैया के लाला भयो है। आज सभी ब्रजवासी खुशियां मना रहे हैं, झूम रहे, नाच रहे हैं।